श्री कृष्ण की दीवानी के रूप में मीराबाई को कौन नहीं जानता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मीराबाई के संपूर्ण जीवन परिचय को। नमस्कार दोस्तों, दिव्य मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म संवत 1504 में पाली में कुइकी नामक गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम राठौर रतन सिंह था। मीराबाई के पिता राठौर रतन सिंह मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई थे। मीराबाई की माताजी का नाम कुसुम कुंवर था। वह टांकनी राजपूत थी। मीराबाई अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। मीराबाई को अपनी कृष्ण भक्ति के कारण जीवन भर बहुत से कष्टों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब मीराबाई 3 वर्ष की थीं, तब इनके पिताजी का निधन हो गया तथा जब ये 10 वर्ष की हुई तब इनकी माताजी का भी निधन हो गया। इनकी माता का निधन होने के बाद मीराबाई के दादा राव दूदा इन्हें मेड़ता ले आए और बहुत ही प्रेम पूर्वक मीराबाई का पालन पोषण किया। राव दूदा भी मीराबाई की तरह एक भक्त हृदय व्यक्ति थे। इस कारण राव दूदा के यहाँ हमेशा ही धार्मिक व्यक्तियों और साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से मीराबाई बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थीं तथा संगीत में भी बहुत रुचि रखती थीं। जब मीराबाई छोटी थी तब मीराबाई के घर के पास एक बारात आई। बारात को देखने के लिए आसपास की सभी स्त्रियां छत पर खड़ी हो गईं। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर मौजूद थीं। बारात को देखने के बाद मीराबाई ने अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की दादी ने मजाक में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है मीरा तुम्हारा दूल्हा। यह बात मीराबाई के बचपन से उनके मन में गांठ की तरह बैठ गई और वे कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझने लगी। मीराबाई बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि रखती थीं तथा इसी कारण उन्हें बचपन में ही प्रसिद्धि मिलने लगी। इस समय मेवाड़ के महाराजा राणा संग्राम सिंह थे या राणा सांगा थे। राणा सांगा एक बहुत ही वीर राजपूत योद्धा थे। राणा सांगा के शरीर पर 18 जख्मों के निशान थे तथा इन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना एक हाथ, एक आँख और एक पैर खो दिया था। परंतु इसके बाद भी राणा सांगा शत्रुओं से घमासान युद्ध करते रहे। मीराबाई के गुणों तथा प्रतिभा की बात मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा तक भी पहुँची और राणा सांगा ने देर ना करते हुए मीराबाई के लिए अपने बड़े बेटे भोजराज का विवाह प्रस्ताव भेज दिया। मीराबाई के परिवार ने तो यह रिश्ता तुरंत स्वीकार कर लिया, पर इस विवाह के लिए मीराबाई बिल्कुल भी राजी नहीं थी। परंतु परिवार वालों के अत्यधिक दबाव के कारण मीराबाई को तैयार होना पड़ा। अपनी विदाई के समय मीराबाई फूट फूट कर रोने लगी तथा अपने साथ भगवान कृष्ण की मूर्ति ले गईं, जिसे उनकी दादी ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई के पति भोजराज बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और वे मीराबाई का बहुत ध्यान रखते थे। भोजराज खुद भी एक शिव भक्त थे, इसलिए मीराबाई की भक्ति का वह बहुत सम्मान करते थे और मीराबाई की भक्ति के लिए अपना आदर बताने के लिए भोजराज ने चित्तौड़गढ़ में गिरधर गोपाल का मंदिर भी बनवाया और आज भी यह मंदिर मौजूद है। दुर्भाग्य से विवाह के 7 वर्ष बाद ही मीराबाई के पति भोजराज का दुखद निधन हो गया और यहीं से मीराबाई का जीवन पूरी तरह बदल गया। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई को प्रताड़ित किया जाने लगा। सन 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मीराबाई के पिता रत्न सिंह मारे गए और लगभग इसी समय
ससुर राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मीराबाई के पति भोजराज के छोटे भाई रत्न सिंह राजगद्दी पर विराजमान हुए। सन 1531 ईस्वी में राणा रत्न सिंह की भी मृत्यु हो गई और इनके सौतेले भाई विक्रमादित्य ने राज्य की बागडोर संभाली। राजगद्दी संभालने के बाद विक्रमादित्य ने मीराबाई को बहुत अधिक कष्ट दिए और प्रताड़ित भी किया। विक्रमादित्य को मीराबाई का साधु संतों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके साथ ही मीराबाई ने एक बार कुल देवी की पूजा करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने तो भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। इन सब कारणों से विक्रमादित्य मीराबाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और 2 बार मीराबाई को मारने का प्रयास भी किया। पहली बार में मीराबाई को मारने के लिए एक फूलों की टोकरी के अंदर सर्प रखकर भेजा गया और दूसरे प्रयास में मीराबाई को विष का प्याला दिया गया और दोनों ही प्रयासों में मीराबाई का बाल भी बाका ना हो सका। इन सभी अत्याचारों के बाद मीराबाई अपने ससुराल चित्तौड़ को छोड़कर अपने मायके मेड़ता आ गईं। मीराबाई के मेड़ता आ जाने के बाद चित्तौड़ में अकाल पड़ने लगा। गुजरात के आक्रमणकारी बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा विक्रमादित्य मारे गए। इसके बाद महाराजा उदय सिंह राजगद्दी पर विराजमान हुए। चित्तौड़ पर एक के बाद एक समस्या आने के कारण उन्होंने एक ब्राह्मण देवता से सलाह ली। तब वहाँ के एक ब्राह्मण देवता ने उदय सिंह से कहा कि मीराबाई को चित्तौड़ वापस बुलाना होगा, तभी चित्तौड़ का कल्याण होगा। चित्तौड़ के राज परिवार ने इस पर मंथन किया और उन्हीं ब्राह्मण देवता ने मीराबाई को वापस लाने का निवेदन भी किया। महाराजा उदय सिंह के आदेश पर ब्राह्मण देवता मेड़ता पहुँचे, परंतु ब्राह्मण देवता के मेड़ता पहुँचने के कुछ दिन पहले ही मीराबाई पुष्कर चली गई थी। फिर उसके बाद मीराबाई वृंदावन होते हुए अंततः द्वारका पहुँची। ब्राह्मण देवता ने मीराबाई को हर तरह से मनाने का प्रयास किया और उनसे चित्तौड़ वापस चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण देवता को विनम्रतापूर्वक उत्तर देते हुए मीराबाई ने कहा, मैं ऐसे ही नहीं चल सकती, इसके लिए मुझे अपने गिरधर गोपाल से आज्ञा लेनी होगी। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन चल रहा था तथा उस दिन भगवान कृष्ण का उत्सव चल रहा था। सभी भक्तगण भगवान कृष्ण के भजन में मग्न थे। इसी के बीच मीराबाई ने श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और मंदिर के कपाट को उन्होंने अंदर से बंद कर दिया। जब द्वार खोले गए तो देखा कि मीराबाई वहाँ है ही नहीं। उनका चीर मूर्ति के चारों ओर लिपटा हुआ था और भगवान कृष्ण की मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई मूर्ति में ही समा गई थी। मीराबाई का शरीर भी कहीं नहीं मिला। मीराबाई को एक स्त्री होने के कारण, विधवा होने के कारण तथा चित्तौड़ के राज परिवार की कुल वधू होने के कारण जितना अन्याय सहना पड़ा, उतना शायद ही किसी अन्य भक्त को अपनी भक्ति के लिए सहना पड़ा हो। मीराबाई को हमारा शत शत नमन।